Happy 6 months anniversary, baby. Happy anniversary to you too. याद है तुमने फर्स्ट डीएम क्या किया था? Of course याद है. मैं लिखा था यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। और 6 महीने ऑनलाइन बात करने के बाद मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करना चाहूंगा। क्या मतलब? यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द यूनिवर्स। वैसे मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मैं इंदौर आ रहा हूँ तुमसे मिलने। सच्ची? यस। पर मैं घर पर क्या बोल कर निकलूंगी? एक काम करो, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें मॉम से स्कूल का फ्रेंड कह के मिलवा दूंगी। अब अगर उन्हें ये बताया कि मैं तुम्हें ऑनलाइन मिली हूँ तो कितना डेंजरस होगा ना। हाउ कैन यू ट्रस्ट का ज्ञान शुरू कर देंगी। स्ट्रेंजर एंड डेंजर। स्ट्रेंजर डेंजर? पर बताना क्यों है बेबी? लव एंड टेल नो वन, हैव फन एंड टेल नो वन, पीपल स्पॉइल गुड थिंग्स। बट दोस पीपल आर माय फैमिली बेबी। मुझे पता है दे विल लव यू। बस वो एक बार तुम्हें लाइक कर लेंगे, फिर मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। पेरेंट्स हमें नहीं समझते कृति, और इन टीनेज में तो बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। कम ऑन यार, लेट्स नॉट टेल एनीवन। और फिर मैं घर से कैसे निकलूंगी? कुछ तो बहाना बताना पड़ेगा। तो बहाना ढूंढो, मैं तो आ रहा हूँ। बी रेडी फॉर फर्स्ट मीटिंग। आई कांट वेट टू सी यू यार। मी टू। सी यू सून। सी यू। ये लो, एक और लड़की फंस गई ऑनलाइन स्ट्रेंजर डेंजर के केस में। आई होप कुछ गड़बड़ ना हो। इस बार तू इस लड़की के ज्यादा ही करीब आ गया है। संदीप भाई, I mean, लड़की स्वीट तो है, पर जो पहली वाली बेची थी वो भी तो स्वीट ही थी। अरे लेकिन पहली वाली को तूने 1 महीने में सेट कर लिया था, इस पे पूरे 6 महीने लग चुके हैं। और 6 महीने तू अगर किसी कुत्ते को भी घर में रख लेगा ना तो उससे भी अटैचमेंट हो जाएगी। The only attachment I have with her is कि वो टीनेजर है, जिसके पेरेंट्स उसकी सुनते बाद है थप्पड़ पहले मारते हैं। फिर भी अगर उसने घर पे कुछ बता दिया तो, हमारा प्लान कुछ चौपट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो, वहाँ क्लाइंट वर्जिन लड़की का वेट कर रहा है। ये लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए और ना हम किसी के हाथ लगने चाहिए। संदीप भाई ट्रस्ट मी, हम टीनेजर अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं कर पाते। चलो अभी। यार मॉम को बताना पड़ेगा। नहीं बताया तो चलेगा क्या? यार पर बता देती तो ज़्यादा बेटर रहता। यार क्या करूँ, मुझे नहीं आ रहा। तुझे मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें समझूंगी और हमेशा साथ दूंगी। प्रॉमिस। माँ, क्या जिया का बॉयफ्रेंड है? पर वो तो कृति से भी 1 साल छोटी है। लगाने थे 2 थप्पड़ उसे। ये कोई उम्र है बॉयफ्रेंड बनाने की? और वो भी ऑनलाइन? क्या है, कौन है, कैसा है, वो है भी या नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। ये आजकल के बच्चों को तो है ना समझाना ही बेकार है। हमारे जमाने में तो है ना माँ बाप 2 थप्पड़ लगा के कमरे में बंद कर दिया करते थे, और आजकल के बच्चों को तो कमरे में भी बंद नहीं कर सकते। फोन और लैपटॉप पे ना पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। कृति मुझसे कहकर तो देखे, उसकी टांगे ना तोड़ देनी है। कुछ नहीं, भूख लगी है। फ्रिज में फ्रूट्स रखे, खा ले। आजकल के बच्चों को तो समझाना ही बेकार है, इतने जिद्दी हो गए हैं ना। रेडी हो मुझसे मिलने के लिए? एकदम रेडी। क्या हुआ? सच कहूँ ना तो मम्मा को बताने का ट्राई किया था, पर बता ही नहीं पाई। घर में किसी को बता पाती तो रात में पहली बार स्नेक आउट कर रही हूँ ना ईशान। मेरे लिए बेबी, हमारे लव के लिए इतना तो बनता है। या मे बी यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ हमारी फर्स्ट डेट के लिए। एंड डोंट वरी, सुबह होने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स मैं तो चाहता हूँ मैं कहीं जाने ना दूं, पर वी विल वेट फॉर द राइट टाइम। सी यू सून। सून। बहुत बढ़िया, चल अब काम शुरू करते हैं। चलो। बस मॉम के रूम की लाइट बंद हो जाए फिर निकलती हूँ। कृति,
गुड नाइट। सॉरी मॉम, पर पक्का जल्दी वापस आ जाऊंगी। मेरी गट फीलिंग क्यों कह रही है कि जो मैं करने जा रही हूँ वो बहुत गलत है, और गलत तो है ही। एक अननोन लड़की के साथ पहली बार रात के 12 बजे मिल रही हूँ। आई शुडंट। कृतु बेबी, उठ गई। अरे यार, अबे कितना चिल्लाती है लड़की। भाई लड़की है, घबराई हुई होगी। तू ना अपना प्यार अपने पास रख। कड़क को चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं सुनेगा हमारी चीखें। ये लो पानी दियो। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था इशू। यही तो बेवकूफी है तुम्हारी। कौन किस चैनल पर ट्रस्ट करता है? कौन? ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन मैं कोई भी हो सकता हूँ, पागल लड़की। अब देखना कैसे बेच देगा मेरा भाई तुम्हें वर्जिन के नाम पर। ईशु, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आई नो यू केयर्ड फॉर मी, चाहे झूठ में, चाहे 1 सेकंड के लिए, बट यू डिड। तुम ऐसे लड़के नहीं हो, मुझे पता है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा वो कितना डिसअपॉइंट होंगे। वो हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं, हमेशा। और ये सब हो ही उनको ऐसे रहा है। तुम बताओ, बता भाई मम को, बताओ भाई मम को। पेरेंट्स कहते हैं तुम हमसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, और हम करते हैं अगर तो सिर्फ मार पड़ती है। बात में चमाट पहले। सही करते हो। अगर आज मॉम को बता पाती तो 2 चमाट खा लेती, पर यहाँ तो नहीं होती। तो बताया, तुम्हें शायद से थप्पड़ पड़ता होगा। हमारे यहाँ पापा की बेल्ट निकलती है, और हर उस बेल्ट के निशान के साथ ताने। निकम्मा, आवारा, नालायक, कामचोर। तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा, तुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, तुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। ट्रस्ट मी इशू, मैं तुम्हें समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड यू। अब मैं भी तो स्नीक आउट करके आई ना। मुझे पता था मॉम मुझे नहीं समझेगी। नहीं समझते हैं पेरेंट्स, वो सिर्फ बोलते हैं कि हम समझेंगे, पर समझते नहीं हैं।
तुम्हें पता है संदीप भाई के पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया था। अरे कौन अपने बच्चे को घर से निकालता है? तब मुझे समझ आ गया कि पेरेंट्स भोले होते हैं। इससे पहले वो मुझे अपने घर से निकाले, मैंने भी घर छोड़ दिया। फिर संदीप भाई ने मुझे अपने साथ रख लिया। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। शुरू में तो हम सिर्फ चाहते थे कि हमारे जैसे पेरेंट्स को सबक मिले, इसलिए हमने टीनेजर्स को किडनैप किया, उन्हें मार डाला ताकि उनके पेरेंट्स की गलती का एहसास हो। संदीप भाई को लगा थोड़े पैसे भी कमा लेते हैं, और तुम जैसे वर्जिन लड़के लड़की के बहुत पैसे मिल जाते हैं। हमें पैसे मिल जाते हैं और पेरेंट्स को सबक मिल जाता है। तुम शायद सही कह रहे हो। मैं भी एक बार अपने पेरेंट्स को सबक सिखाना चाहती थी। मैंने भी एक बार बंक मारा था, पर मम्मी को पता चल गया था। मैं तो घर ही नहीं गई थी। मम्मी बोली तू आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। पर जब मैं घर गई तो 2 चमाट पड़े, बहुत मार पड़ी। मुझे बहुत गुस्सा आया, बोल रही थी कुछ नहीं कहूंगी। पेरेंट्स ना खुद ही अपना ट्रस्ट तोड़ते हैं। पर जब मैंने उन्हें रोते हुए देखा, पापा से बात करते हुए देखा, तब पता चला वो मार मेरे बंक के लिए नहीं थी, वो गुस्सा मुझे खो देने का था। उन्हें डर था कि मुझे कुछ हो जाता तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारे लिए डर लगता होगा ईशु, उन्हें भी तुम्हारी याद आती होगी, उन्हें भी लगता होगा बुरा जब तुमने घर छोड़ा होगा। पेरेंट्स बुरे नहीं होते ईशु, बस वो हमें कभी कभी समझ नहीं पाते और कभी कभी समझा नहीं पाते। अगर वो हमसे प्यार नहीं करते होते तो वो तुम्हारा संदीप भाई किस सबक के बारे में बात कर रहा था? ये सब बकवास है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कोई खरीदने आने वाला है। ईशु प्लीज हेल्प, ईशान। अरे साहब, अभी लड़की 16 साल की भी नहीं हुई है। आप बस पैसा का इंतजाम करो, हम लड़की लेकर आ रहे हैं। हाँ जा, लड़की को लेके आ। अरे जाना। भागने का ट्राई कर रही थी। प्लीज ईशु, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे पता है तुम ये नहीं करना चाहते, प्लीज जाने दो। जाओ जाओ। उस दिन रियलाइज हुआ कि माँ बाप के थप्पड़ से बेहतर कुछ नहीं है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।